नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें हम जानेंगे कि क्या होता है एक यूनिवर्सल बैंक और क्या-क्या इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं और यह एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से किस प्रकार से डिफरेंस होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं यूनिवर्सल बैंक। दोस्तों यूनिवर्सल बैंक वह बैंक होता है जो सभी प्रकार की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एक सिंगल रूफ के अंडर प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों बैंकिंग सर्विसेज में आती हैं पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उनको डिपॉजिट्स प्रोवाइड करवाना, सेविंग्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना जिसमें सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट इनके माध्यम से और पब्लिक को लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। ये सभी फैसिलिटीज़ बैंकिंग सर्विसेज में आती हैं। सेकंड इसमें हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज में पब्लिक को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, उनको लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी देना, बैंक गारंटी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ये सभी फैसिलिटीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं एक कमर्शियल बैंक के द्वारा क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। दोस्तों सबसे फर्स्ट इसमें आता है कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज। दोस्तों कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज में एक बैंक द्वारा पब्लिक को बैंकिंग फैसिलिटीज जो कि सेविंग्स और करंट अकाउंट के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना और उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ये सभी सर्विसेज कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज में आती हैं। सेकंड इसमें होता है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज। दोस्तों इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज में सर्विसेज आती हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, मर्जर और कॉरपोरेट एडवाइजरी जारी करना, ये सभी फैसिलिटीज आती है एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के तहत। थर्ड इसमें होता है इंश्योरेंस सर्विसेज। दोस्तों इंश्योरेंस सर्विस में एक कमर्शियल बैंक जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सभी प्रकार के इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है और इसके अलावा एसआईपी फैसिलिटीज, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें होता है फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। दोस्तों एक कमर्शियल बैंक किसी भी कस्टमर को उसके द्वारा फॉरेन एक्सचेंज जिसे फॉरेक्स सर्विसेज कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में रेमिटेंस, ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। और नेक्स्ट इसमें होता है वेल्थ मैनेजमेंट। दोस्तों एक कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को पोर्टफोलियो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है जिसमें वह उसके इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो तैयार करता है। तो ये सभी सर्विसेज मिलके एक यूनिवर्सल बैंक तैयार होता है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सल बैंक इंडिया में वर्क कर रहे हैं। इनमें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, ये सभी बैंक है जो यूनिवर्सल बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि क्या होता है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्पेशलाइज्ड बैंक होता है जो स्मॉल बोरोवर्स को बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसमें स्मॉल बोरोवर्स में हम देख सकते हैं फार्मर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई और इसके अलावा अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स हो गए जिसमें कोई दुकान हो गया या गली मोहल्ले में कोई स्टॉल हो गई, दुकान हो गई, इन सभी को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों इंडिया में अभी जो मुख्य रूप से स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्क्स कर रहे हैं उनमें आता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर स्मॉल फाइनेंस बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा और भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो इंडिया में वर्क्स कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है जिसे रिसेंटली आरबीआई द्वारा एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है यूनिवर्सल बैंक के तौर पर। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक 75, 50 और 25 के रेशियो पे काम करते हैं, अर्थात इन्हें अपने टोटल फंडिंग्स का 75% पीएसएल सेक्टर्स के लिए सेव रखना होता है, अर्थात यह अपने लैंडिंग्स का टोटल 75% इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना होता है। सेकंड इसमें आता है 50। दोस्तों एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी टोटल लैंडिंग्स का, टोटल लोन्स का 50% पोर्टफोलियो 25 लाख रुपए से कम अमाउंट के लोन के लिए रखना होता है और लास्ट इसमें आता है 25%। दोस्तों एक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को जो बैंकिंग ब्रांचें हैं वो 25% ब्रांचें अनबैंक्ड एरिया में बनानी होती हैं, अर्थात रूरल एरिया में बनानी होती हैं जहाँ पे लोगों की बैंकिंग आदतें नहीं हैं, ताकि उनकी बैंकिंग आदतें डाली जा सके। इस प्रकार से ये 75, 50 और 25 के रेशियो में काम करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की एक्टिविटीज में क्या-क्या डिफरेंस होते हैं। इनमें मेजर रूप से हम क्या-क्या डिफरेंस देख सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे फर्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक यूनिवर्सल बैंक का ऑब्जेक्ट उद्देश्य होता है कि किसी भी कस्टमर को एक सिंगल रूफ के अंदर एक
एक छत के नीचे सभी प्रकार की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, जिसमें डिपॉजिट्स फैसिलिटी हो गई, लोन फैसिलिटी हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज हो गई, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हो गई, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। इसके विपरीत हम देखें कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य होता है अनबैंक्ड एरियाज में बैंकिंग आदतें डालना लोगों की। इसके अलावा लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव करना, अर्थात जो छोटे बोरोवर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, इनकी बैंकिंग आदतें डालना। दोस्तों सेकंड पॉइंट हम देखें स्केल ऑफ ऑपरेशंस, तो एक यूनिवर्सल बैंक इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पे काम करता है, जबकि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्टेट लेवल पे, एक जोनल और रीजनल लेवल पे काम करता है। यह अपनी ब्रांचें विदेशों में स्थापित नहीं कर सकता। अगर हम बात करें कि सर्विसेज, तो दोस्तों एक यूनिवर्सल बैंक सभी प्रकार की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हमने बात की है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट प्रोवाइड करवाना, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, इंश्योरेंस फैसिलिटी देना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी, ये सभी प्रकार की फैसिलिटीज एक यूनिवर्सल बैंक द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिक डिपॉजिट्स और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कस्टमर बेस, तो एक यूनिवर्सल बैंक का कस्टमर बेस नेशनल और इंटरनेशनल सभी प्रकार के मार्केट होते हैं, और यह इंडिविजुअल, कॉरपोरेट कस्टमर्स, इसके अलावा हाई रिच कस्टमर, हाई वेल्थ कस्टमर्स, इन ये सभी इसके टारगेट्स होते हैं। जबकि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के कस्टमर बेस होता है फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये सभी इसके कस्टमर बेस होते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, तो एक यूनिवर्सल बैंक को 500 करोड़ रुपए की मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, जबकि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को 200 करोड़ रुपए का एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें कि फॉरेन ब्रांचेज, तो एक यूनिवर्सल बैंक नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे काम करता है, तो यह अपनी ब्रांचें विदेशों में भी एस्टेब्लिश कर सकता है, जबकि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक विदेशों में अपनी ब्रांचेज एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, यह एक देश की क्षेत्रीय सीमा में ही रहकर कार्य करता है। हम बात करें कि रेगुलेशन, तो एक यूनिवर्सल बैंक जो कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट सभी प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो इस पर आरबीआई, उसके साथ ही सेबी जो कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी को रेगुलेट करती है, और इरडा जो कि इंश्योरेंस फैसिलिटी को रेगुलेट करती है, तो इन सभी का कंट्रोल होता है इस पे। इसके विपरीत हम बात करें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा कि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, तो इस पर आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। दोस्तों इससे पहले भी वीडियो में हमने बैंकों का क्लासिफिकेशन जाना था, जिसमें हमने बात की थी कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बेस पे बैंकों का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमने जाना था कि एक शेड्यूल बैंक्स के अंदर प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, इस प्रकार से हमने अलोकेशन किया था बैंकों का। तो यह भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक, ये भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम एक बैंकों की परिधि क्षेत्र के आधार पर जानते हैं और उनकी एक्टिविटी, उसके आधार पर हम उनको क्लासिफाई करके चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।